अग्रसर रहेंगी। और कहीं भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट में सेन लगता है, दीपू तिवारी सेन लगाते हैं, तो मामला ठीक जो है अपोजिट हो जाएगा। तो आपका कहना है कि अगर कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण बिरादरी है अगर कुछ बढ़ती है तो बीजेपी का पलड़ा यहाँ डाउन दिखेगा, मुझे क्या लगने वाला है? जैसा कि देखिए भाई साहब ने कहा कि मतलब स्वयं के लिए वोट मांगना और दूसरे के लिए वोट मांगना, दोनों में बड़ा अंतर है। तो जो आपने लल्लू शुक्ला की बात किया, तो वास्तव में ब्राह्मण वोट वास्तव में सपा को नहीं देने वाला है, या तो बसपा की तरफ या तो भाजपा की तरफ। अगर उनके कुछ करीबी जो बसपा के 20 तारीख है, कल मतदान का दिन है और आप लोग पहले मतदान करें फिर जलपान करें, और आपको तीनों कैंडिडेट में देखना है कि कौन सा कैंडिडेट आपको बेस्ट लग रहा है, आप उसको वोट करके जो है विधानसभा पहुंचाने का काम करें। अगर आप तीनों कैंडिडेट आपको नहीं पसंद है तो आपको निर्वाचन आयोग ने एक ऑप्शन दिया, वो नोटा का, वो सबसे लास्ट ऑप्शन होता है। आप नोटा दबाकर भी यह भी दिखा सकते हैं कि हमें तीनों प्रत्याशी में से कोई पसंद नहीं है। कल 20 तारीख है और कल 20 तारीख को मझुआ में जो है उपचुनाव की वोटिंग होगी, और आज 19 तारीख की रात, आज आखिरी रात है और आकलन का जो है ये लास्ट वीडियो है, क्योंकि हम लोगों ने पूरे ग्राउंड को रिपोर्ट किया था और मेरे साथ जो भी रिपोर्टिंग किए हैं, जो भी ग्राउंड का रिपोर्ट दिखाए हैं, लोगों की समस्या को सुनाए हैं, कौन से लोग जब लोगों के बीच गए हैं तो लोगों की समस्या क्या रही है और इनका रुझान क्या है। क्योंकि ये भी मेरे साथ जो भी जुड़े हैं कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं है, कोई किसी को पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं है, ये भी है, ये भी पत्रकार मेरे साथ जुड़े हैं, ये भी पत्रकार हैं, ये पीके न्यूज ऑफिशियल चलाते हैं और ये दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं। तो दोनों लोग हमारे साथ जुड़े हैं और इन लोगों का मैं आकलन जानना चाहूँगा, क्योंकि जब ये ग्राउंड रिपोर्ट पे गए थे देखे तो इनको क्या लग रहा है कि अब इस बार उपचुनाव में किसका माहौल इनको लग रहा है, क्योंकि कौन किसका पलड़ा भाई लगने वाला है। क्योंकि जब जनता के बीच गए थे तो इनको जनता के बीच का माहौल क्या लगा, जनता के बीच की समस्या क्या लगी और इनका अपना आकलन क्या कहता है। तो भानु जी, जब आप लोग ग्राउंड में आप जा रहे थे तो आपका अपना आकलन क्या कह रहा है इस बार जो है कि क्या माहौल लग रहा है मझुआ में? मझुआ की जो समीकरण है वो समीकरण देखिए बहुत अजीबोगरीब है, क्योंकि हर एक चुनाव में, इसके पहले जितने भी चुनाव हुए हैं, वो अभी तक मामले एकदम स्पष्ट दिखने लगते थे कि हाँ अब इनमें और इनमें है। लेकिन किसी एक दो बिरादरी को इधर उधर जाने से समीकरण ठीक उल्टा हो जा रहा है, ठीक पूरी मामला घसकती नजर आ रही है। ऐसा होता है तो कुछ दूसरा चीज दिखेगा, ऐसा नहीं होता है तो कुछ दूसरा चीज दिखेगा। मूल ये जो मैं बात कह रहा हूं वो ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। एक बिरादरी, महत्वपूर्ण बिरादरी इस चुनाव में बन चुकी है, ब्राह्मण बिरादरी। जो बसपा के कैंडिडेट दीपू तिवारी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, और कहीं जातिगत, क्योंकि पीछे से हर समय से आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो जातिगत फैक्टर रही है मझुआ में। विकास या फिर कह लीजिए कि लहर, इसमें बहुत चीज़ों को लोगों के दिमाग में घुसने में बड़ा समय लगा। शायद 13 तारीख को वोटिंग होती तो उसका परिणाम कुछ दूसरा होता। 20 तारीख को वोटिंग हो रही है, उसका परिणाम भी कुछ दूसरा होगा। जब कुछ परिवर्तन न हो तब, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट है उसमें सेन नहीं लगा, तब तो माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जीत की तरफ अग्रसर रहेंगी। और कहीं भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट में सेन लगता है, दीपू तिवारी सेन लगाते हैं, तो मामला ठीक जो है अपोजिट हो जाएगा। तो आपका कहना है कि अगर कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण बिरादरी है अगर कुछ बढ़ती है तो बीजेपी का पलड़ा यहाँ डाउन दिखेगा, मझुआ दिखेगा। और चीजें यही है कि ब्राह्मण जो है कहीं कट के दीपू तिवारी की तरफ, जैसे कि तमाम सुनने में मिल रहा है। हर एक गांव में हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट किया है, तो जहां तक जो आकलन किया गया है कि 20%, 25%, किसी गांव में 40%, किसी गांव में तो 60% वोट जो है डिवाइड होते देखा जा रहा है। ब्राह्मणों को भी दो गोल बन चुकी है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी को ही देना चाहिए, नहीं दीपू तिवारी को देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो है एक बड़ी समस्या होगी, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए होगी, क्योंकि ब्राह्मण कभी भी बसपा को वोट नहीं किया है। इसके पहले से भी ज्योति बिंद के पिता रमेश बिंद यहाँ 3 बार विधायक रहे, एक बार भी बसपा को वोटिंग नहीं किया गया ब्राह्मणों द्वारा। और इसके पहले देखा जाए तो उसमें भी बसपा को वोटिंग नहीं किए हैं ब्राह्मण, वो बीजेपी का ही वोट माना जा रहा। अब उसमें सेन लगता है तो चीजें कुछ न कुछ तो परिवर्तन होंगी। अच्छा, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रहे रोहित शुक्ला, वो भी समाजवादी का प्रचार बहुत जोरों शोर से कर रहा है, तो क्या उनके भी कुछ वोटर्स जो है जो उनकी बिरादरी के हैं क्या कर सकते हैं नहीं, संभव ही नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से जो पूर्व में बसपा के प्रत्याशी विधायक रहे वो अब सपा में आ गए हैं, और सपा से जो है लल्लू शुक्ला सपा से थे, तो
खुद जो है चीजें देखिए, ललितेशपति त्रिपाठी भी घूम रहे हैं और बसपा के प्रत्याशी दीपू तिवारी बराबर ललितेशपति त्रिपाठी के विकास का चर्चा क्षेत्र में किए। अब जब उन्होंने क्षेत्र में चर्चा करना शुरू किया, लोकपति त्रिपाठी के बारे में कहना शुरू किया, तो उनके पोते जो है सपा कैंडिडेट की तरफ से घूमते नजर आए ललितेशपति त्रिपाठी। तो चीजों को समझिए, जनता भी जागरूक हो चुकी है। पार्टी में जाना और दूसरे के लिए वोट मांगना, स्वयं के लिए वोट मांगने में फर्क है। चाहे वो लल्लू शुक्ला जी हों, चाहे वो ललितेशपति त्रिपाठी जी हों, व्यक्तिगत वोट मांगने के लिए, व्यक्तिगत वोट पा जाने के लिए और दूसरे के लिए वोट मांगने में बहुत अंतर है। तो इसलिए मैं बता दूं कि जो ये जनेऊ वाला मुद्दा चला है और भी तमाम चीज, मानसिकता कह लीजिए बसपा से नहीं जुड़ पा रही है, या तमाम चीजें जो नहीं जुड़ पा रही हैं, उसको कोई काटना हमें नहीं लगता कि उचित होगा। अच्छा, इनका ये भानु जी का ये कहना है कि अगर कहीं ना कहीं अगर ब्राह्मण बिरादरी अगर दीपू तिवारी के साथ अगर जुड़ती है तो यहाँ पे भाजपा का नुकसान हमको देखने को मिल सकता है। और हमारे साथ जो प्रवीण जी है, ये पीके न्यूज़ चलाते हैं, इनका क्या आकलन कहता है, क्योंकि ये भी ग्राउंड रिपोर्ट शुरू से दिखाते रहे मझवा के बारे में, आज भी इनका ग्राउंड रिपोर्ट चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो आपका आकलन क्या कहता है कि मझवा का इस बार माहौल क्या लगने वाला है? जैसा कि देखिए भाई साहब ने कहा कि मतलब स्वयं के लिए वोट मांगना और दूसरे के लिए वोट मांगना, दोनों में बड़ा अंतर है। तो जो आपने लल्लू शुक्ला की बात किया, तो वास्तव में ब्राह्मण वोट वास्तव में सपा को नहीं देने वाला है, या तो बसपा की तरफ या तो भाजपा की तरफ। अगर उनके कुछ करीबी जो बसपा के उम्मीदवार हैं दीपू तिवारी, उनके करीबी अगर ब्राह्मण रहते हैं तो उनको वोट करेंगे, और अन्यथा की स्थिति में टोटल वोट तो भाजपा को ही जाने वाला है। जैसे कि फॉरवर्ड लॉबी की वोट माने भी जाते हैं कि जो भाजपा को ही वोट जाने वाला है, बाकी अन्य किसी पार्टी को नहीं। तो ये उस आकलन में सुचिस्मिता मौर्य भी हैं। तो लेकिन ये हम लोग भी ग्राउंड की, आपने भी देखा होगा कि हम लोग भी यहाँ पर गए थे। उन्होंने 2017 से 22 तक यहाँ से विधायक भी रही हैं, और ग्राउंड पर लोगों का कहना है कि हम लोगों ने कभी उनको देखा नहीं कि वो काम यहाँ पर कभी दिखी भी हैं। और इसमें प्रचार प्रसार में भी उतना नहीं दिखा कि वो कहीं पर ऐसी दिखी हो। केवल जनसभा, योगी जी की जनसभा, और बड़े बड़े यहाँ पर कैबिनेट मंत्री भी आए। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े कैबिनेट मंत्रियों का यहाँ पर जमावड़ा लगा रहा कि यहाँ मतलब जीत करके ही हम लोग को यहाँ से जाना है। जो सेमीफाइनल के लोग बात कर रहे हैं कि सेमीफाइनल है 27, मतलब जो फाइनल है उसका तैयारी है, कि सभी पार्टियां जोरों शोरों से तो लगी हैं, लेकिन उस तरह से नहीं दिखता कि मतलब भाजपा का रुझान उस तरीके है। लोगों का मतलब कांटे की टक्कर ही बताई जा रही है। आपने भी देखा होगा कि जो कांटे की टक्कर ही चल रही है। लेकिन जिस तरीके से जो ब्राह्मण बिरादरी की मैं बात करूँ, तो कुछ ब्राह्मण बिरादरी में मांग की कि 40% लोग बाहर रहते हैं, 60% लोग यहाँ पे भी हैं। तो 60% में अगर कुछ वोट करते हैं तो वो दीपू तिवारी तरफ जाते हैं, तो ब्राह्मण की जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम होने वाली है। तो जो आपने कहा कि 60% वोटिंग है यहाँ पर, लेकिन उसमें से भी हो सकता है 30% ही वोट मतलब वो मतदान स्थल तक पहुँच पाए, बाकी 30% वो घर पर ही रहेंगे। मतलब ऐसा आपने भी देखा होगा। और यहाँ की महिलाओं के साथ साथ जो पुरुष हैं वो भी इतना इंटरेस्ट इस चुनाव में तो नहीं ले रहे हैं। भले लोकसभा में उन्होंने लिया हो, लोकसभा में आपने देखा भी कांटे की टक्कर थी, और जबरदस्त एक तरह से आपने भी देखा होगा कि इस तरीके से टक्कर चल भी रहा था। तो बस हमको ये मान लें हम कि अगर कहीं ना कहीं अगर जो ब्राह्मण बिरादरी है अगर कहीं वोट भाजपा की तरफ से कटती है तो भाजपा का यहाँ नुकसान जो है, नुकसान तो होना तय है। अगर मतलब दीपू तिवारी अगर कुछ भी 10% या 20% जितना भी वोट काटते हैं तो भाजपा का ही नुकसान होगा। तो उसमें कहीं ना कहीं जो सपा के उम्मीदवार हैं ज्योति बिंद, उनको फायदा होने वाला है। और जो ब्राह्मण के बाद सबसे ज्यादा जो जिस जाति के लोग हैं वो बिंदी हैं, तो उनका वोटिंग परसेंटेज यानी कि वोट देने वालों की संख्या जो सबसे ज्यादा होती है, अगर उनमें उनके घर में अगर 10 वोट है तो उनमें से 9 वोट तो उनको पढ़ना ही पढ़ना है। केवल एक व्यक्ति हो सकता है कहीं बाहर रहा हो, अगर 10 है तो 10 देंगे वोट, ये तो तय है। लेकिन ऐसा फॉरवर्ड लॉबी में नहीं होता है। ये मान के चला जाए कि बिंद बिरादरी मान के 90% वोट जो है पड़ेगा समाजवादी को, तो कहीं ना कहीं जो यादव समाज है वो भी यादव समाज हो गए, मुस्लिम समाज हो गए और बिंद समाज, ये तीनों समाज कहीं नहीं जाने वाला है। टोटल सपा को वोट करेंगे। इनका कोई एक भी वोट जो है भाजपा या फिर बसपा को नहीं जाने वाला है। तो यहाँ का जिस तरीके से भानु जी का कहना है, जिस तरीके से पीके जी का कहना है, इन दोनों का यही कहना है कि अगर कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है कि इस बार ब्राह्मण बिरादरी किसके साथ जुड़ने वाली है। अगर ब्राह्मण बिरादरी अगर भाजपा को सपोर्ट करती है तो बीजेपी की सीट यहाँ निकलती हुई दिख रही है। अगर ब्राह्मण बिरादरी अगर दीपू तिवारी को सपोर्ट करती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सपा का फायदा दिख रहा है। तो दोनों में बस डिफरेंट ये है कि ये देखना है कि 23 तारीख को रिजल्ट जो है किसके साथ जो है जाता है, कौन यहाँ से विधानसभा से मझवा से चुन के कौन विधानसभा में जाता है, भाजपा जाती है या समाजवादी पार्टी जाती है। एक चीज और बताना चाहेंगे कि ये जो है सोचा जाए कि भाजपा निकल जाए, सपा निकल जाए, ब्राह्मण भाइयों को लेके या फिर ब्राह्मण वोटरों को लेके जो चीजें देखी जा रही हैं, ब्राह्मण 2 जगह बटा, तो ये भी आप मान लीजिए कि रमेश बिंद को निकलने से कोई नहीं रोकेगा। बाद में ब्राह्मण को पछतावा होगा कि काश हम सभी लोग एक जगह होते। और ब्राह्मण एक जगह जाते हैं दीपू के साथ,
तो वहाँ सपा और भाजपा दोनों को नुकसान हो सकता है, दीपू भी निकल सकते हैं, क्योंकि वोट बैलेंस देखा जाए, जिनके जिनके वोट बैंक है, जितना बैंक कह लीजिए सपा का जितना वोट बैंक है, भाजपा का जितना वोट बैंक है और जितना बसपा का वोट बैंक है, वो सारे वोट बैंक सबके सेम आ रहे हैं। सभी लोग 70 से 90 हजार के वो बीच में खेल रहे हैं। बात समझिए। अब जो ब्राह्मण वोट है वो संपूर्ण ब्राह्मण बीजेपी को गई तो बीजेपी यहां जीत हासिल करेगी। संपूर्ण वोट बसपा को गई दीपू तिवारी के साथ तो वो भी जीत हासिल कर सकते हैं। और वही वोट ब्राह्मणों का दोनों तरफ बटा तो बीच से निकलेगा वही, फिर सपा का वहां पे जीत सुनिश्चित होगी, जो मेरा आकलन है। इस वजह से ये वोट अत्यंत महत्वपूर्ण वोट है। बाकी और जो वोट थोड़ा बहुत उन बिरादरियों से उनसे जो काट पीट कर रहे हैं वो लगभग बैलेंस सेम बन रहा है। हमारा जो आकलन किया गया एक चीज है, या फिर कह लीजिए मैं जितना एनालिसिस कर पाया हूं उससे देख रहा हूं कि सबका वोट बैलेंस लगभग सेम चल रहा है। लेकिन जब वही एक ब्राह्मण बिरादरी की वोट किसी एक व्यक्ति को जाता है तो एक व्यक्ति जीत हासिल करेगा, और वही दो जगह बटते हैं, क्योंकि तीसरा विकल्प उनके पास नहीं है। उनके पास दो ही विकल्प है, या तो दीपू तिवारी या तो भारतीय जनता पार्टी की सुचिस्मिता मौर्य। तो वो किसी एक की तरफ संपूर्ण जाते हैं तो जीत उसकी सुनिश्चित करेंगे, और दो जगह बटते हैं तो अवश्य ही सपा का उसमें फायदा होगा और सपा उसमें सीट निकालेगी। यहाँ की हम लोगों ने बात की जाति समीकरण को लेकर के, और वोट डाले भी जाते हैं जाति समीकरण को लेकर के, लेकिन इस विकास की राह को कोई नहीं देखता है। मझवा में आपने भी देखा कि पहाड़ी इलाके में कितने पानी की समस्या है। हम लोग भी जन जन तक गए, उनको मतलब कई कई किलोमीटर दूर से हम लोग को पानी लाना पड़ता है। हर घर जल नल योजना की बात है, लेकिन उससे किसी के घर पे जल नहीं पहुंचा। आपने भी ग्राउंड किया होगा, आपने भी देखा होगा। लेकिन फिर से वहीं जातिगत चुनाव हो रहे हैं। और चीजें हैं क्या कि सबसे बड़ी बात है कि काम छोटा हो या बड़ा, काम करने पे ही वो संपूर्ण काम कहलाता है। हर घर जल योजना जो है हर गांव में शुरू कर दिए गए, टंकी तैयार कर दिए गए, यहां तक कि पाइपलाइन भी कर दिए गए, लेकिन उसको चालू नहीं किया गया। तो ये जो चीजें रही, चुनाव के तकरीबन 2 महीने पहले इस विषय को बड़े ही गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी बहुत ही इस पे एक्टिव नजर आई, और हम लोगों को भी लग रहा था कि नहीं पानी नल में आ जाएगा, लेकिन आधा अधूरा अभी भी काम देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें हैं, लेकिन काम तो चल ही रहा है। काम कह लिया जाए, 15 साल रहे ज्योति बिंद के पिता रमेश बिंद, तो 15 साल में जनता ये भी जान रही कि उन्होंने क्या किया, और 5 साल सुचिस्मिता रही तो सुचिस्मिता को भी जनता जान रही कि उन्होंने क्या किया। समस्या एक बहुत बड़ी हमें जो नजर आ रही थी कि भारतीय ये जमुआ मार्केट में आए दिन कई वर्षों का ये समस्या था, जो जल से भरा हुआ रास्ता था, और वो रास्ता जो है डमरू लगा हुआ था, पत्थर लगा हुआ था, और हम बचपन से देख रहे थे कि वो रोड नहीं बनी थी। जमुआ में रोड बना तो वो सुचिस्मिता के समय का बना। और वही देखा जाए तो कछुआ रोड से होते हुए जो चुनार तक रोड गई है वो उस समय जो है रमेश बिंद, या फिर उस समय जो है 17 के पहले 14 में या 14 में काम हुआ है शायद। रमेश बिंद विधायक थे उस समय, रमेश बिंद विधायक थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कार्य उनका भी कुछ ना कुछ किया गया है, कुछ ना कुछ उनका भी किया गया। लेकिन जनता की जो मांग है, जनता में जो एक विधायक को लेके सोच रहती है कि जनता से रूबरू होता रहे, वो रूबरू होना दोनों लोगों में कमी दिखी। इस वजह से जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा था। इसलिए वो चीजें क्लियर अभी तक नहीं हो पा रहे हैं कि आखिरकार जनता का मूड किधर जा रहा है। फिलहाल मिला जुला के यही है कि एक सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण बिरादरी पर डिपेंड करता है कि वो किस तरफ जाती है। और कहीं ना कहीं वो बीजेपी की तरफ फुल सपोर्ट करती है तो बीजेपी की सीट यहाँ से निकल रही है। अगर वही वोट बढ़ता है यहाँ पे, अगर बीजेपी में जाती है और बसपा में जाती है तो यहाँ सपा का फायदा दिख रहा है। अगर पूरा बिरादरी अगर यहाँ पे अगर दीपू तिवारी के साथ होती है तो यहाँ पे दीपू तिवारी 20 होते हुए दिख रहा है। अगर जाते जाते वोटरों को क्या कहेंगे, कल वोटिंग का समय दिन है, और वोटरों से क्या कहना चाहेंगे? जम के जबरदस्त उत्साह से पूरे उमंग से अपने अपने बूथ पे जाएं, और घर में किसी को ना रहने दें। पहले तो अपने आप को जो है एक्टिव करिए, स्वयं वोट दे के जब आइए तो घर पे हमारी बुजुर्ग दादी हैं, बाबा हैं, या फिर वो नौजवान साथी हैं जो वोट देने के लिए तैयार हो चुके हैं, उनको भी प्रेरित करिए। अधिक से अधिक वोटिंग हो, अपने मत का अवश्य प्रयोग करें, और विकास के प्रति
और सही उम्मीदवार का चयन करके जिनको जो अच्छा लगे वो उनको वोट करें, लेकिन वोट अवश्य करें। जी, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि मतलब वोट अवश्य करें। अगर आपको उम्मीदवार इतने उम्मीदवार हैं, उसमें से अगर आपको कोई पसंद भी नहीं आता है तो उसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने नोटा का भी बटन दिया है, तो उसको भी आप दबा सकते हैं, लेकिन वोट देने जरूर जाइए निर्वाचन में। कल 20 तारीख है, कल मतदान का दिन है और आप लोग पहले मतदान करें फिर जलपान करें। और आपको तीनों कैंडिडेट में देखना है कि कौन सा कैंडिडेट आपको बेस्ट लग रहा है, आप उसको वोट करके जो है विधानसभा पहुंचाने का काम करें। अगर आप तीनों कैंडिडेट आपको नहीं पसंद है तो आपको निर्वाचन आयोग ने एक ऑप्शन दिया, वो नोटा का, वो सबसे लास्ट ऑप्शन होता है। आप नोटा दबाकर भी ये भी दिखा सकते हैं कि हमें तीनों प्रत्याशी में से कोई पसंद नहीं है। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।